देखिए, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर लगातार छापेमारी हो रही है, जांच हो रही है। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है, उन्हीं के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रीति, अभी किस दिशा में ये जांच चल रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिली है? जारी कर दिया गया है और उसी के तहत आज सुबह लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में जो एटीएस की जो छापेमारी है वो चल रही है और सुबह 7 बजे से ही जम्मू कश्मीर जो एटीएस है वो लखनऊ पहुंच चुकी थी और यहां पर छापेमारी कर रही है। अभी कुछ देर पहले ही मड़ियाव में छापेमारी की गई थी और उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। ये वो जगह है, ये लखनऊ का पुराना लखनऊ है, लालबाग है और ये वो जगह है जहाँ पे ये कहा जा रहा था जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर पकड़ा गया था उसकी जो गर्लफ्रेंड थी डॉक्टर शाहीन, वो यहाँ पर इसी इलाके की रहने वाली थी और अब कुछ ही देर में यहाँ पे पूरा जो एरिया है उसको अलर्ट पे रखा गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो एटीएस की जो टीम है, जम्मू कश्मीर से जो एटीएस की जो टीम जो उत्तर प्रदेश पहुँची है वो टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर लखनऊ के अलग अलग एरिया में छापेमारी चल रही है और उसी के तहत पूरी संवेदनाएं भी उसके जो रिश्तेदार है वो इसी एरिया में, जो पुराना लखनऊ है लालबाग के पास, इसी एरिया में यहाँ पर रहते हैं और उसी के तहत जो है वो छापेमारी चल रही है। मैं आपको बताऊं, आज सुबह भी आईआईएम की रोड पर छापेमारी की गई थी और जहां पर डॉक्टर परवेज जो है वो हालांकि मौके से फरार हो गया और ये कहा जा रहा है कि उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से डॉक्टर परवेज जो है वो यहाँ पर नहीं आया था। अक्सर वो यहाँ पर आता था, 1-2 दिन रुका करता था, उसके बाद वो यहाँ से चला जाता था। लेकिन एक अहम जानकारी जो एटीएस को मिली उसके अनुसार यहाँ पर आईआईएम पे जो यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर डॉक्टर परवेज जो है वो वहाँ पर नौकरी किया करता था, लेकिन कई दिनों से वो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी नहीं गया था। और अब ये जो एक और कनेक्शन जो डॉक्टर का, डॉक्टर परवेज का जो कनेक्शन है, एक और डॉक्टर का कनेक्शन जो है वो सामने आया है और साथ ही एटीएस ने इस सारी जो लगातार जो छापेमारी कर रही है जम्मू कश्मीर एटीएस, उसमें एक और अहम बात निकल के सामने आई है कि चाहे डॉक्टर परवेज हो, चाहे डॉक्टर शकील हो और ये जो शाहीन जो यहाँ इस एरिया से लालबाग की कही जा रही है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड थे और इन तीनों की आपस में बातचीत होती थी और ये तीनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे। अब दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके तार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये लोग जो यहाँ से अरेस्ट हुए हैं, कहीं इनका कनेक्शन जो है वो दिल्ली ब्लास्ट से तो नहीं है, तो उसी के जो तार है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि यूपी एटीएस ने भी अभी कुछ दिन पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 लोग जो थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर के थे और उनका कनेक्शन भी इस तरीके से सामने आया था। तो कुल मिला के स्थिति साफ है कि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुए उसके बाद यहाँ पर भी लगातार सुबह से जो है वो छापेमारी यहाँ पर की जा रही है। ठीक है प्रीति, वापस लौट रहे हैं आपके पास। लखनऊ से हमारी सहयोगी आपको बता रही थी कि कैसे छापेमारी का दौर लगातार जारी है। शाहीन, परवेज, तमाम तरह के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। देवेंद्र भी गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अब सीधे देवेंद्र का ही हम रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, क्योंकि पूरा हरियाणा से जुड़ा ही ये मामला अब माना जा रहा है, देखा जा रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ते हुए इसके तार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में पहला ओनर गाड़ी का गुरुग्राम का रहने वाला था सलीम। अभी फिलहाल क्या क्या नई अपडेट्स आपको मिली है इस मैटर पे? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के उसी मकान पर जहाँ मुज़मिल ने जो मकान लिया हुआ था किराए पर और बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक रखा हुआ था, इसी मकान के अंदर वो विस्फोटक रखा हुआ था। और किस तरह से देखेंगे कि एक छोटी सी कॉलोनी है ये, आप देखेंगे कि तंग गलियाँ हैं और यहाँ आकर उसने मकान किराए पर लिया था और इसी के अंदर जो विस्फोटक था लगभग यूँ कहें कि 2923 किलो विस्फोटक जो अलग अलग जगह से बरामद हुआ है, जिसमें से 360 दुखुस गाँव में हुआ है और
फतेहपुर तंगा गांव में जो विस्फोटक यहाँ से बरामद हुआ था उसको यहाँ से फोरेंसिक टीम ने और पुलिस ने यहाँ से बरामद किया था और उसके बाद से फोरेंसिक टीम लगातार जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरह का ये विस्फोटक रहा होगा। हालांकि अभी तक कुछ ही देर पहले फोरेंसिक टीम यहाँ पहुँची थी और उन्होंने अलग अलग जो मकान की जगह है वहाँ पर जाँच भी की कि किस तरह से इसको रखा हुआ था और किस तरह से इस इतनी बड़ी मात्रा में आखिरकार किस तरह से पहुँचा, और इसी को लेकर अब फोरेंसिक टीम लगातार जाँच कर रही है। शायद इसके तार सरहद के उस पार भी जुड़े हों अभी, हालांकि इस बात को लेकर जांच एजेंसियां लगातार जुड़ी हुई हैं और क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहां लाना और किस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना था, ये इस बड़ा सवाल उठता है। और क्योंकि अब एक के बाद एक अब कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं और एक के बाद एक जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना था, लेकिन उस नापाक इरादे को, उन मंसूबों को अब कुचल के रख दिया गया पुलिस की तरफ से। जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम, फरीदाबाद पुलिस, इसके अलावा जो तमाम जांच एजेंसीज़ हैं वो इस जांच में जुटी हुई हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाना था और कौन कौन लोग जुड़े हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जमा करना एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इस विस्फोटक को यहाँ जमा किया गया था। क्योंकि दोहज जो कि किराए पर मकान लिया गया था उसमें रखा गया था, यहाँ किराए पर लिया गया था, यहाँ रखा गया था, क्योंकि दूर दूर तक आप देखेंगे कोई खुला मैदान है, तंग गलियाँ हैं, कच्चे मकान हैं, जिससे किसी को शक ना हो। और जो यहाँ पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको ये तक भनक नहीं थी आखिरकार जो अंदर सामान रखा है उसमें क्या है, क्योंकि कई दफ़ा उन्होंने पूछने की कोशिश की थी लेकिन उनको नहीं बताया गया, क्योंकि देर रात वो आता था और यहाँ उसको जमा कर रहा था लगातार। तो किस तरह से वो विस्फोटक यहाँ पहुँचा, कहाँ से वो सप्लाई हो रहा था, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो धीरे धीरे उनसे पर्दा हटना शुरू होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अब एक के बाद एक जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो तार जुड़े हुए थे, वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अब जांच एजेंसी वहाँ लगातार जांच कर रही हैं। अभी भी वहाँ दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद और तमाम जो जांच एजेंसीज़ हैं वो इस बात को लेकर सुनिश्चित कर रही हैं कि किस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जो तार जुड़े हुए थे वो किस तरह से अब बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक। बिल्कुल देवेंद्र, और यहाँ पर तो सुबह के वक्त में तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, छापेमारी यहाँ पर तो जांच भी लगातार हो रही थी और मैं उनसे पूछने की कोशिश करती हूँ कि क्या वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अभी मना कर रहे हैं। ये बताइए, आपके डॉक्टर शाहीन को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, कभी देखा है आपने? कभी नहीं। हाँ, यहाँ रहती थी? नहीं, ये भी नहीं मालूम हमें, हम जानते हैं, हम तो यहाँ नए नए आए। फोटो दिखाऊं तो आप पहचान लेंगे ना? हाँ? हम पहचान ही नहीं पाएंगे। नहीं, फोटो दिखाऊं मैं, आप ये तब तो बता पाएंगे ना कि यहाँ पे रहती थी कि नहीं रहती थी, यहाँ आती थी कि नहीं आती। असल में ऐसा है ना कि हम सरकारी नौकर रहे, सुबह चले गए ऑफिस, ऑफिस से आए घर। देखिए ये और ये सब हम लोग इतना। फोटो है, क्या आप इनको जानते हैं? नहीं, सॉरी, नहीं जानते। क्या आप इनको यहाँ पे इस एरिया में? नहीं मैम, हम लोगों ने देखा ही नहीं कभी, सब न्यूज़ से पता नहीं देखा। न्यूज़ से पता लग रहा है, तो ये पता है कि यहाँ पे कहाँ रहती थी, ये तो पता लग रहा है, तो ये तो पता होगा ना कि डॉक्टर शाहीन थी यहाँ पे। यहाँ अंदर 3000 घर हैं, 3000 आबादी है, 4000 लोग रहते हैं। फोटो दिखा रही हूँ आपको, फोटो से कभी देखा है? नहीं पहचानते हैं ना। कभी देखा? कभी नहीं देखा हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे ना लोग मना कर रहे हैं कि उन्होंने कभी यहाँ पर देखा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए ये वो एरिया और वो जगह है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे, हालांकि सभी घरों में आपको। हाँ, तो हमारी सहयोगी देखिए प्रीति वहां पर मौजूद है जहां पर डॉक्टर शाहीन जहां की रहने वाली थी और वहां की वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही थी। प्रीति जैसे और इन्फॉर्मेशन देती है उनका हम रुख करेंगे। देवेंद्र, आपका रुख एक बार फिर से करते हुए, जहां पर आपकी मौजूदगी है यहाँ पर तो आज कई बार छापेमारी भी हो चुकी है जांच करने के लिए, तमाम पुलिसकर्मी भी पहुंचे, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं इनोसेंट लोगों का फायदा उठाकर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी तो यहाँ पर और जगहों पर नहीं हो रही, कुछ मिला भी था क्या उन्हें? देवेंद्र, चलिए तो देवेंद्र के पास वापस लौटेंगे हम, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कुछ। एक महिला की तस्वीर जरा स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रही है उसको लेकर भी हम और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देखिए आतंक के ये कितने डॉक्टर्स थे, क्योंकि इनके कनेक्शन दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ अलग अलग जगहों से सामने आए हैं और ये लाइव
तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सीसीटीवी फुटेज है उस दौरान का ये सीसीटीवी फुटेज मिला है जो हम प्ले कर रहे हैं, फिलहाल आपको भी दिखा रहे हैं। लाल किले के पास की वो तस्वीर है उस दौरान की। काफी लोगों की मौजूदगी दरअसल उस समय वहां पर थी जिस दौरान ये विस्फोट हुआ और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। हालांकि इन तस्वीरों में ब्लास्ट की और एक्सप्लोड होने की तस्वीरें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब वहाँ पर ब्लास्ट हो गया तो उसके बाद लोग देखिए किस तरह से झांकने लगे, देखने लगे और लोग इधर उधर चले गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। 7:04 के आसपास की ये तस्वीरें आपको ब्राइट टॉप कॉर्नर में एकदम नजर आएगा। आप जरा वहां पर नजर घुमाइए अपनी और जब ब्लास्ट हुआ उस दौरान की तस्वीरें देखिए।